हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट में पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। और अगर जो मैं मार्क्स बताने वाली हूँ उतने मार्क्स आप नहीं लाते हो तो नीट में आप फेल कहलाते हो, आप फेल हो जाते हो। देखिए, कट ऑफ मार्क्स दूसरी होती है लेकिन पासिंग मार्क्स दूसरी होती है। इस पासिंग मार्क्स को हम क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स भी कहते हैं। तो नीट में एक दो तरह की कट ऑफ होती है, एक क्वालिफाइंग कट ऑफ जिसपे आप पास कहलाते हो नीट में, और एक वो कट ऑफ जिसपे आपको कॉलेज मिलता है अलग अलग कोर्सेज में। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको क्वालिफाइंग कट ऑफ बता रही हूँ। दोनों में थोड़ा सा फर्क समझाऊंगी। और जैसे देखिए, अगर आप पास नहीं होते हो नीट में तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, आप किसी भी कॉलेज के लिए, किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। ना ही केवल भारत में, अब्रॉड में भी, विदेशों में भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो नीट में पास होना बहुत जरूरी है, क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। तो क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स क्या रहेंगे अभी मैं बताऊंगी। और दूसरी बात ये होती है कि नीट में गवर्नमेंट कॉलेज, एमबीबीएस कॉलेज, बीडीएस कॉलेज, बीएमएस कॉलेज कितने कितने मार्क्स पे मिल रहे हैं, कि लास्ट कितने मार्क्स पे आपको एमबीबीएस कॉलेज मिला। जैसे कि मान लेते हैं किसी बच्चे के मार्क्स 600 हैं, किसी के 610 हैं, किसी के 620 हैं, किसी के 630 हैं। इन सारे लोगों को एमबीबीएस मिला है लेकिन 600 मार्क्स के नीचे वालों को एमबीबीएस नहीं मिला, मान लेते हैं। तो 600 मार्क्स क्या हो गई, कट ऑफ मार्क्स हो गई फॉर एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, ऐसे ही बीडीएस की बात कर लेते हैं। 500 से लेकर के 550 वाले बच्चों को बीडीएस मिल गया है, मान लेते हैं 500 से लेकर 550 वाले बच्चों को बीडीएस मिला है। 550 से ऊपर भी मिला है लेकिन 500 से नीचे के बच्चों को नहीं मिला, तो 500 मार्क्स कट ऑफ मार्क्स हो जाएगी बीडीएस के लिए। तो जो लास्ट मार्क्स या रैंक है जिसपे बच्चों को कॉलेज मिला है किसी कोर्स में, गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो उसको हम मान लेते हैं कट ऑफ मार्क्स। जैसे बीडीएस के गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ यहाँ तक है, 500 तक है। बीडीएस के प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ 250 तक है। तो 250 के नीचे इसका मतलब बीडीएस प्राइवेट किसी को नहीं मिला। समझ गए आप? तो एक तो होती है कि कट ऑफ जो नीट की जाती है जिसपे आपको कॉलेज मिलता है। दूसरा होता है पासिंग यानी कि क्वालिफाइंग कट ऑफ, जिसपे आप पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होते हो। अगर आप पास नहीं करते हो, क्वालिफाइंग कट ऑफ नहीं क्लियर करते हो, तो आप काउंसलिंग में जा ही नहीं सकते, किसी कॉलेज के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं नीट 2024 की, तो उस समय जो क्वालिफाइंग कट ऑफ थी वो जनरल के लिए 162 मार्क्स थी, 162 मार्क्स। 720 में से 162 मार्क्स लाने थे तभी आप पास होते नीट में। और अदर कैटेगरीज के लिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इन सब के लिए 127 मार्क्स थी क्वालिफाइंग कट ऑफ। इसी तरह से अगर हम बात करें 2025 की, 2025 में जनरल की क्वालिफाइंग कट ऑफ 144 थी, बाकी लोगों की 113 थी। तो इस साल यानी कि मतलब आने वाले साल यानी कि 2026 में क्या क्वालिफाइंग कट ऑफ रहेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। इन दोनों के बीच का रहेगा, यानी कि लगभग 152 मार्क्स जनरल वालों को लाना पड़ेगा, पासिंग मार्क्स रहेगा ये, और 120 मार्क्स बाकी लोगों को लाना पड़ेगा, एससी, एसटी, ओबीसी वालों को। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिफाइंग कट ऑफ रहेगी। ऑन अ सेफ साइड, अगर आप चाहते हो कि एक मैडम सेफ हमको बता दो कि इतना तक मैं ला दूँ तो 100% मैं पास हो जाऊंगा, तो वो बता देती हूँ। सेफ्टी के लिए जनरल वाले 200 टारगेट करें और सेफ्टी के लिए अदर कैटेगरी वाले 150 टारगेट करें। इससे ऊपर कट ऑफ क्वालिफाइंग कभी नहीं जाएगी, इससे ऊपर आप हमेशा पास रहोगे। अगर आप 200-150 टारगेट करते हो तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आप पास ना कहलाओ। हाँ, कॉलेज मिलने की कट ऑफ दूसरी है, वो अलग अलग है, वो मैंने इस वीडियो में बताई है, आप जाके देख भी सकते हो। लेकिन ये पासिंग मार्क्स हैं, इतने पे आपको, इतने अगर आपके हैं तो आप कम से कम पार्टिसिपेट कर सकते हो, ट्राई मार सकते हो विदेशों में या भारत में कॉलेज के लिए। लेकिन इतने अगर नहीं आएंगे तो आप ट्राई भी नहीं मार पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। Thank you for watching. Bye. Take care.